हेलो गाइज, वेलकम टू अद्वैत अकेडमी द वे टू सक्सेस। आज अद्वैत अकेडमी द वे टू सक्सेस का मैं आप लोगों के साथ इसका इनॉग्रेशन कर रहा हूं। आप लोगों का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। अभी अद्वैत अकेडमी द वे टू सक्सेस बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे तो पहले उसको बताते हैं क्या है, क्यों बनाया गया। देखो, आजकल कोचिंगों की कमी नहीं है, बहुत सारी कोचिंगें हैं और आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अपना दिल्ली है, मुखर्जी नगर और इलाहाबाद। ठीक है, तो ये दो तो मेन सेंटर हैं आईएसपीसीएस के लिए। आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर मैं ये अद्वैत अकेडमी द वे टू सक्सेस लेके क्यों आया, इसका ये पीछे का क्या उद्देश्य है। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, या जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, या किसी कारण बस पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, या बहुत टाइम हो गया, कम अटेम्प्ट बचे हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऐसी। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे दोस्तों से बात की है। सब ने यही बोला कि किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। सब लोग ऐसे नहीं है कि हाँ 3 साल 4 साल 5 साल टाइम लेके पैसा लेके कहीं पे रह के पढ़ रहे हैं। ठीक है। और फिर दूसरा रीज़न है कि क्या यूट्यूब में बहुत सारे ऐसी क्लासेस नहीं है जो अच्छी हैं, तो फिर ये अद्वैत अकेडमी क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये ऐसा आपको क्या दे देगी जो आप इसके साथ जुड़े हैं, है ना। तो पहले समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और इससे आपको क्या लाभ होने वाला है, और हमारा आगे आने वाले भविष्य में आपके लिए, आपके भविष्य के लिए क्या योगदान रहेगा। ठीक है। तो अद्वैत अकेडमी द वे टू सक्सेस में जो अभी करंट में जो प्लान किया गया है वो क्या है कि अभी सबसे पहले तो यूपी पीसीएस प्री के फॉर्म आ गए हैं। यूपी पीसीएस के फॉर्म आ गए और एग्जाम क्या होगा प्री का, कब होगा वो अभी पता नहीं है। लॉकडाउन के बाद या जो भी है वो आयोग निर्णय लेगा कब होगा। ठीक है ना। लेकिन आपको तो निरंतर पढ़ाई करनी है, करते रहना है, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे बाकी लोग पढ़ते रहेंगे। तो ये कंपटीशन है, आपको पता है। ठीक है ना, कि इससे खुद को पढ़ने से खुद के कितने मार्क्स आए उससे पास नहीं होते, दूसरा कितना ला रहा है और उससे आपके कितने कम ज़्यादा है उससे सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, क्योंकि सीटें तो आपको पता है कितनी है, सिर्फ वनली 200 है। ठीक है ना। तो पहली फाइट किसकी है, प्री की। ओके। तो पहला हमारा जो अभी करंट में प्रोग्राम रहेगा ये यूपी पीसीएस प्री को लेकर के रहेगा। ठीक है। दूसरा अभी क्या है आपका लोअर पीसीएस से रिलेटेड या यूपी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आएगी, यूपी में कोई भी वैकेंसी आएगी जिसमें से जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी, तो उसमें आपका ये अद्वैत अकेडमी द वे टू सक्सेस आपको योगदान करेगी, 100% करेगी। ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे अभी आपका लेखपाल का फॉर्म आने वाला है, ऐसी सुगबुगाहट है कि आने वाला है। ठीक है। तो उसमें आपको क्या है, पूरा जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, जो भी है वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। अभी से वो सारी क्लासेस चालू होंगी, बहुत जल्दी ही आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। ठीक है। तो यूपी का कोई भी एग्जाम आए, जैसे यूपी आर ओ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ठीक है ना, हाई कोर्ट का आर ओ वो हो जाता है, फिर उसके बाद यूपीएसआई हो जाता है। ठीक है ना। उसमें से सिलेबस वही है। देखिए, आप जीएस पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, मीन्स प्री मीन्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव को लेकर के कर रहे हैं। तो प्री में ऑब्जेक्टिव आता है, अब वो चाहे यूपीएसआई हो, चाहे वो आर ओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो और चाहे आईएएस हो। ठीक है ना। तो उन सब में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या आएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं। पहले हम हमारे प्रोग्राम क्या क्या है अभी करंट में वो। तो ऑब्जेक्टिव किसी भी एग्जाम का प्री अगर है और उसमें जीएस, मैथ, रीजनिंग अगर आ रही है तो आपको अद्वैत अकेडमी द वे टू सक्सेस आपको हेल्प करने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कांस्टेबल भी आप ले लीजिए, बहुत सारे बच्चे भरते हैं, जो ये एसआई भरते हैं वो कांस्टेबल भी भरते हैं, जो लेखपाल भरते हैं उसमें अगर उनका फिजिकल फिटनेस है तो वो कांस्टेबल भी भरते हैं। क्योंकि मेन तो क्या है ना, पहले जॉब चाहिए,
फिर उसके बाद आप अपना रेंज बढ़ा सकते हैं, है ना। आपने बहुत सारी ऐसी सच्ची घटनाएं देखी हैं कि एक कांस्टेबल भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाता है, आईएएस क्वालिफाई करता है। तो ऐसा नहीं है। पहले लोगों को क्या लगता है कि पहले हम घर चलाएं अपना, अपनी जो दैनिक जिम्मेदारी है और अपने भविष्य के लिए कुछ ऐसा तो हो जाए कि हमारा खर्चा चलता रहे। हमें टेंशन पढ़ाई से ज़्यादा उसकी लगी रहती, कल क्या होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हुए या जॉब करते हुए आगे तैयारी करेंगे। तो ये संस्थान आपके साथ आजीवन रहेगा जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। जैसे कोई आज कांस्टेबल है, वो पीसीएस बनना चाहता है तो भी ये संस्थान आपके साथ है, कोई कांस्टेबल बनना चाहता है तो भी ये संस्थान आपके साथ है, ठीक है ना। आपकी जर्नी जीरो से हम लोग टॉप पे ले जाएंगे। आप जहां पे जाना चाहते हैं वहां पे आप पहुंचेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपको वीडियो आएंगे जीएस के, मैथ्स के, रीजनिंग के, आपको खुद ही समझ में आएगा किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, जीरो से लेकर के टॉप तक, ठीक है। तो अभी तो हमारा प्रोग्राम यही है कि आपको कैसे पढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव को फोकस करेंगे कि ये जो छोटे छोटे एग्जाम हैं, बड़े भी हैं, यूपी पीसीएस का प्री मेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, सिर्फ प्री की बात कर रहे हैं। आप मेंस जहां पढ़ रहे हैं या प्री हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या, अभी तो लॉकडाउन है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई वर्क नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ा बोर्ड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, मार्कर भी बड़ी मुश्किल से मिला है। तो जैसा भी है हम लोग शुरू कर दिए हैं ताकि आप लोग अभी फ्री मत बैठे। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सर शुरू करिए, अभी पढ़ना है, आगे एग्जाम भी आने वाले हैं बहुत सारे, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद धीरे धीरे सारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी आपको मौका है, तैयारी करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, यूपी पीसीएस प्री, लेखपाल का आपको जो भी आएगा उससे रिलेटेड सारा कुछ, और क्या है यूपी पीसीएस का सिलेबस क्या है, ये सब वर्कशॉप सेशन में आएगा। जो भी वैकेंसी आएगी उसका एक वर्कशॉप सेशन आएगा, उसका सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, उसके लिए बुक्स आपको क्या क्या पढ़नी है, वो सब कुछ डिटेल में होगा, ठीक है। तो यूपी पीसीएस प्री हो गया, लोअर पीसीएस से रिलेटेड जो भी है आपका सारे एग्जाम, यूपी का कोई भी एग्जाम है और उसमें जीएस मैथ रीजनिंग है, तो आपको ये संस्थान हेल्प करने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और हाँ, दूसरी बात ये किसको, हिंदी मीडियम को फोकस में रख के बनाया गया है, ठीक है, ओके। अभी आप देखिए, अभी इसमें सी सेट भी आता है ना। तो देखिए सी सेट जो आएगा वो भी हम पढ़ाएंगे। प्री यूपी पीसीएस प्री का मतलब जीएस एंड सी सेट, कंप्लीट सी सेट, ठीक है। तो एसएससी में आप क्या देखते हैं, एसएससी में आपका मैथ रीजनिंग आता है, तो वो पोर्शन जब हम एसएससी लेवल का पढ़ाएंगे मैथ रीजनिंग, सी सेट को अलग से जो भी बेसिक है आपको बेसिक पूरा पढ़ना है, उसके बाद हल्के क्वेश्चन आते हैं बहुत भी सी सेट में आप कर ले जाएंगे जो भी मैथ रीजनिंग के, क्योंकि हम लोग एसएससी के लेवल का हम लोग मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। लेवल तो बहुत हो सकता है, कैट का भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारा फोकस क्या है, सिर्फ एसएससी का मैथ रीजनिंग। रेलवे में जो भी मैथ रीजनिंग आ रही है वो सिर्फ मैथ और रीजनिंग, ठीक है, ताकि ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मैथ रीजनिंग यूपी पीसीएस सी सेट में आता है प्री में, आईएएस में सी सेट में आता है प्री में, ठीक है। आप बोलेंगे कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, तो ठीक है, अभी नहीं, कॉम्प्रिहेंशन बाद में, पहले धीरे धीरे हम लोग अपनी जर्नी शुरू करेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, हम लोग अपना दायरा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो यूपी पीसीएस प्री, सी सेट, अभी लेखपाल आने वाला है, वो ये जो भी वैकेंसी आएगी उसके साथ हम लोग प्रॉपर एक अपना तैयार करेंगे प्रोग्राम, कैसे क्या करना है, और आपके साथ बिल्कुल रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अभी का प्रोग्राम अभी ये है, ये हम लोग बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी आपको इसके वीडियो मिलने लगेंगे, जीएस के, मैथ्स के, रीजनिंग के, ठीक है। और इसका एक टेलीग्राम चैनल भी हम लोग डेवलप करेंगे और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ेंगे। आपको और क्या क्या परेशानी है, क्या क्या चाहिए, कैसे पढ़ाया जाए, क्या प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो सब आप लोग बेहिचक आप पूछ सकते हैं जो भी है। और बीच में बहुत सारे सेशन आपसे सामान्य चर्चा पर चर्चा होगी अन्य मुद्दे पे,
ठीक है, तो अभी तो आपको ये हो गया कि ये है। अब इसे पढ़ाया क्या जाएगा, आपका पूरा जीएस पढ़ाया जाएगा। जीएस मीन्स आपका क्या होगा, कंप्लीट हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास को चार, पहला देखो क्या होगा आपका, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को और हम लोग ब्रेक करेंगे और उसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर, कला एवं साहित्य, ये हम लोग कला एवं संस्कृति अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, प्राचीन भारत और कला एवं संस्कृति, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इतिहास में आपका इतना रहेगा। फिर आपका इसमें दूसरा क्या है, आपका भूगोल। भूगोल में आपका 2 रहेगा और तीसरा भी पढ़ाया जाएगा। पहला आपका क्या है, भारत का भूगोल, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, विश्व का भूगोल। तीसरा आपका क्या है, भौतिक भूगोल। ये भी आपका सिलेबस है, इसको भी पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, ये 2 हो गए। तीसरा आपका क्या है, पॉलिटी। ठीक है, राज्य व्यवस्था से जो भी आएगा, पॉलिटी पूरा कंप्लीट, अनुच्छेद आपको अलग से कराए जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और प्लस पूरा संविधान, संविधान का इतिहास। ठीक है ना, कहाँ से 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया और यहाँ से आपको आज 2020 तक, ठीक है, जो भी है सारा का सारा। और इसके बाद आपका क्या है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसमें से जो भी है आपका, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड है, आपका बजट, आर्थिक समीक्षा और उससे जो भी टर्म समझने हैं वो आपको सब यहाँ पे पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद ये आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। अभी आपके आ जाते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एग्जाम के प्री। पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जितना आपका इतिहास, भूगोल, संविधान और ये इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका क्या है, ये पर्यावरण है। और प्री में आपका क्या आ जाता है, साइंस। ठीक है ना, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान आता है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक कवर किए जाएंगे किसी में, किस जीएस में ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक है, अब बहुत अच्छे से। अब इसके बाद आपका क्या है, मैथ्स में आपका क्या है, पूरा अर्थमेटिक मैथ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका उसमें क्या होता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री कुछ पूछता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ा बहुत रहता है, ज्योमेट्री भी रहता है। ठीक है ना, तो ये सब आपको कवर कराया जाएगा मैथ्स में। और पूरा कंप्लीट रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है ना, ये सब कुछ आपका मैथ्स और इसमें हो जाएगा, कंप्लीट होगा। 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक, 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक मैथ और रीजनिंग होगा। और जीएस भी 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको वो क्वेश्चन एक एएसआई कांस्टेबल के एग्जाम में भी मिलेंगे और वो क्वेश्चन आपको आईएएस के एग्जाम में भी मिल सकता है। तो आपको वो लेवल कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी फिर और क्या प्रोग्राम है, करंट भूल गए ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। तो करंट क्या होगा आपको, वीकली, सप्ताह में या 15 दिन में। अगर सप्ताह में होगा तो आपको 1 सप्ताह का पूरा करंट, और 15 दिन में तो पूरा 15 दिन का करंट, ये आपको यहाँ पे कराया जाएगा, लिखाया जाएगा। ठीक है, ये हम लोग कराएंगे, आपको क्या करना है वो हम लोग बताएंगे।
साथ साथ बाद में जो भी अपडेट है वो बाद में आपको बताते रहेंगे हम लोग। करंट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। और फिर आपको पढ़ना कैसे है वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगी। बस आप लोग व्यवस्थित हो जाइए और सही से हम लोग क्लासेस आना शुरू होंगी। आप लोग क्लासेस करना स्टार्टिंग से, आप जब भी आप जुड़े आप पहली क्लास से करें, ठीक है। पहली क्लास बहुत जल्दी ही आएगी और ये सब चीज़ें आपको लेके चली जाएंगी, पूरा जीएस, पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग और पूरा करंट। ठीक है, करंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिना करंट के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या होगा, मेंस। मेंस क्या होता है, आपको लिखना आना चाहिए, आंसर राइटिंग आना चाहिए, आपको जो भी आता है, ठीक है ना, उसको आप 150 वर्ड्स में, 200 शब्दों में, 150 शब्दों में, 250 शब्दों में आप लिख सकते हैं उसको, तो वो मेंस हो जाता है आपका, ठीक है। तो उस पर हम लोग आएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है। पहले हम लोग ये कवर करते हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम ये बहुत नज़दीक हैं, सारे जल्दी ही होंगे, यूपी पीसीएस प्री का, लेखपाल का, ठीक है ना, और एसएससी वगैरह का, रेलवे वगैरह का जो भी एग्जाम है वो मैथ्स रीजनिंग सब चलता रहेगा और ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। एसएससी में भी बच्चों को दिक्कत रहती है, जीएस कहाँ से आएगा, भाई आप करंट पढ़ लीजिए और बाकी ये जो जीएस पढ़ाएंगे ये भी काम आएगा आपको, ठीक है ना। तो अगर आपको एज लेना है तो फिर आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको जीरो से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगर सोचिए यूपी पीसीएस का बंदा है, उसको जीएस बहुत अच्छे से आती है, और एक एसएससी का बंदा है, उसको मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये सब बहुत अच्छे से आता है, अगर इन दोनों को मिला दो, ठीक है, तो निकल जाएगा ना एग्जाम, एसएससी भी निकल जाएगा, पीसीएस भी निकल जाएगा, क्योंकि सीसैट भी हो जाएगा अच्छे से और जीएस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग वो स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं कि आपको सब कुछ आए, ठीक है, ताकि आप जीएस बहुत अच्छा कर ले जाएं, सीसैट में फेल हो गए, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं सीसैट, जीएस में टॉप करने की पोजीशन में होते हैं लेकिन सीसैट फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो सीसैट को हल्के में नहीं लेनी, जिनको आता है उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी सीसैट की, वो अपना पूरा टाइम जीएस में दें, ठीक है। जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो बैलेंस करें, जीएस उनको आता है, थोड़ा टाइम वो सीसैट के लिए भी दें, ठीक है। तो सीसैट के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार डिस्कस कराएंगे, वो सारा कुछ होगा और बहुत अच्छे से होगा। बस आप लोग जुड़िए हमारे साथ और आराम से तैयारी करिए, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक अद्वैत एकेडमी द वे टू सक्सेस आपकी सफलता तक आपके साथ में रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि जिनको ज़रूरत हो वो लोग हमारे साथ जुड़े। ओके, धन्यवाद।